नमस्कार दोस्तों, मैं दुष्यंत सिंह राजस्थान स्टेनो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आपका डिक्टेशन मासिक पत्रिका के अंक 36 से लिया गया है। डिक्टेशन स्टार्ट होगा कुछ सेकंड के बाद। स्टार्ट। महोदय, शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो मनुष्य के आत्मिक, चारित्रिक और भौतिक विकास के साथ साथ समाज और राष्ट्र की प्रगति में भी सहायक होती है। शिक्षा व्यक्ति को आत्म विकास की प्रेरणा व शक्ति देती है और अपने आसपास की समस्याओं और आवश्यकताओं को समझने तथा अपने एवं समाज की प्रगति यानी व्यष्टि व समष्टि में संतुलन कायम करने की सूझ तथा क्षमता प्रदान करती है। इसलिए मानव के विकास में शिक्षा का बुनियादी योगदान रहा है। भारत प्राचीन काल में भले ही ज्ञान व शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा हो, किंतु मध्यकाल में कई कारणों से यह जीवन के अन्य क्षेत्रों की भांति शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत पिछड़ गया। पराभव के उस कालखंड में शिक्षा जहां एक ओर काफी हद तक उपेक्षित हो गई, वहीं समाज के अधिकांश वर्गों तथा महिलाओं को शिक्षा प्राप्ति से वंचित कर दिया गया। इसके फलस्वरूप ज्ञान, संस्कृति और सभ्यता की प्रगति अवरुद्ध हो गई तथा हमारा समाज समग्र मानव कल्याण के अपने पारंपरागत उद्देश्य से भटक गया। आधुनिक शिक्षा पद्धति का स्वरूप दो दृष्टियों से सराहनीय कहा जा सकता है। इसकी एक विशेषता यह है कि यह लोकतांत्रिक है, अर्थात इसमें सभी वर्गों के विद्यार्थियों को एक जैसी शिक्षण संस्थाओं में एक समान शिक्षा दी जाती है। और दूसरी विशेषता यह है कि इसमें महिला शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। यद्यपि सामाजिक मान्यताओं और धार्मिक अंधविश्वासों के कारण आधुनिक शिक्षा शुरू होने के कुछ समय बाद तक लड़कियों की शिक्षा का विभिन्न स्तरों पर विरोध हुआ, किंतु धीरे धीरे विशेषकर स्वतंत्रता के पश्चात यह विरोध कमजोर पड़ता गया और अधिक से अधिक लोग लड़कियों को शिक्षित करने की आवश्यकता को समझने लगे। यह सच है कि आज भी स्कूलों में जाने वाले लड़कों तथा लड़कियों की संख्या और महिला पुरुष साक्षरता दर में काफी अंतर है, मगर इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि व्यावहारिक स्तर पर अनेक बाधाओं के बावजूद सैद्धांतिक रूप से अधिकतर परिवार, विशेषकर शहरी लोग, अपनी लड़कियों को शिक्षित करने की उपयोगिता को स्वीकार करने लगे हैं। जिस समाज में 50-60 वर्ष पहले तक स्त्री शिक्षा निषिद्ध थी, उस समाज में लड़कियों को साक्षर बनाने के विचार को सामाजिक स्वीकृति मिल जाना अपने आप में एक उपलब्धि है। हमारे देश के नीति निर्धारकों ने राष्ट्रीय विकास का जो रुख अपनाया, उसके अधिकतर पहलुओं की नींव पड़ चुकी थी। महोदय, शिक्षा भी ऐसा ही मुद्दा है। हमारे देश में 19वीं शताब्दी में शुरू हुए सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दौर में ही शिक्षा के समर्थन में आवाज उठने लगी थी।
इस प्रकार सरकारी प्रयासों से पहले ही अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक और यहाँ तक कि धार्मिक संस्थाओं ने शिक्षा के प्रसार के प्रयास शुरू कर दिए थे। सरकारी और गैर सरकारी दोनों स्तरों पर काम करने वाली संस्थाओं ने अपनी गतिविधियों का और विस्तार किया, जिनमें लड़कों के साथ साथ बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करने के विशेष प्रयास भी शामिल थे। स्वतंत्र भारत ने जो संविधान स्वीकार किया, उसमें 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का संकल्प व्यक्त किया गया। हालांकि यह संकल्प अभी तक अधूरा है, फिर भी सरकारी व गैर सरकारी स्तरों पर किए गए प्रयासों के फलस्वरूप देश में साक्षरता दर में निरंतर वृद्धि हो रही है। 20वीं सदी में सबके लिए शिक्षा मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन हम अभी इस लक्ष्य से काफी दूर हैं। फिर भी पुरुष और महिला साक्षरता दर में वृद्धि के आंकड़े लगातार ऊपर की ओर जाते दिखाई दे रहे हैं। यह उपलब्धि इस तथ्य के बावजूद है कि देश की जनसंख्या अप्रत्याशित गति से बढ़ी है। यदि जनसंख्या नियंत्रण की कार्यनीति पर सही ढंग से अमल किया जाता तो साक्षरता से संबंधित आंकड़े अवश्य ही अधिक उत्साहवर्धक होते। देश में औसत साक्षरता दर 1951 में केवल 18.33% थी, जो 2001 की जनगणना के अनुसार 65.38 यानी लगभग 3.5 गुना हो गई। इसी तरह पुरुषों की साक्षरता दर इसी अवधि में 27.16% से बढ़कर 75.87% हो गई, जो लगभग 2.5 गुना वृद्धि का द्योतक है। किंतु महिला साक्षरता में लगभग 6 गुना वृद्धि हुई, जो 1951 में 8.86 से बढ़कर 2001 में 54.16% हो गई। एक और उत्साहवर्धक पहलू यह है कि महिला साक्षरता की दर में पिछले दशकों के मुकाबले कहीं ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। साक्षरता दर में यह वृद्धि शिक्षा के प्रसार की दिशा में किए गए सुनियोजित प्रयासों का परिणाम है। साक्षरता दर में वृद्धि के लिए पूर्ण साक्षरता अभियान तथा प्राथमिक शिक्षा के विस्तार एवं सुधार के उपायों का विशेष योगदान है। हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस और 8 सितंबर को साक्षरता दिवस मनाकर देशवासियों को याद दिलाया जाता है। समाप्त।